वेलकम डे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का GSY पंकज यूट्यूब चैनल पे। और स्टूडेंट्स, आज की क्लास अपनी जो है घटना चक्र पूर्वावलोकन ज्योग्राफी की है और सेकंड क्लास है। इसमें जो हम प्रीवियस ईयर के सारी जो है MCQ लगाएंगे यहाँ पे, PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो ये क्लास आपके सभी एग्जाम के लिए अत्यंत उपयोगी है। आप लोग इसको जो है प्रत्येक एग्जाम के लिए देख सकते हो। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, PCS या फिर आप किसी भी स्टेट पुलिस, SI कांस्टेबल, सभी के लिए अत्यंत उपयोगी है। ठीक है, तो हमने जो है यहाँ तक कंप्लीट किया था नदियों के किनारे स्थित नगर, जैसे कि गंगा नदी। यहाँ पे गंगा नदी की जो है गंगा नदी के किनारे जो शहर हैं वो हैं हरिद्वार, फतेहपुर, कानपुर, वाराणसी, भागलपुर। भागलपुर बिहार में है, पटना बिहार में। यमुना के किनारे नई दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा उत्तर प्रदेश के शहर हैं तीनों। भागीरथी नदी के किनारे उत्तरकाशी है। मूसी नदी के किनारे हैदराबाद। कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा शहर है। गोदावरी के किनारे नांदेड़, नासिक और राजमुंद्री। झेलम के किनारे श्रीनगर है। सिंधु नदी के किनारे लेह शहर है। सतलज नदी के किनारे जो लुधियाना शहर है। साबरमती नदी के किनारे जो है अहमदाबाद और गांधीनगर, जो कि गुजरात के शहर हैं। गोमती के किनारे लखनऊ है। ताप्ती के किनारे जो है सूरत और बैतूल। स्वर्ण रेखा के किनारे जमशेदपुर। इंद्रावती नदी के किनारे जगदलपुर। नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर और शिप्रा नदी के किनारे जो है उज्जैन शहर स्थित है। यहाँ पे जो है महाकालेश्वर भगवान शिव का मंदिर भी फेमस है, यहाँ पे यहीं पे स्थित है। और यहाँ पे जो है कुंभ मेला भी लगता है। रामगंगा यहाँ पे जो है रामगंगा नदी के किनारे बरेली शहर स्थित है, उत्तर प्रदेश का शहर है बरेली। मंदाकिनी नदी के किनारे रामबाड़ा, गौरीकुंड और गुप्तकाशी शहर स्थित हैं। साथ ही साथ सरयू नदी के किनारे अयोध्या शहर स्थित है। और राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर, ब्रह्मपुत्र के किनारे जो गुवाहाटी शहर जो है स्थित है। चंबल नदी के किनारे कोटा शहर स्थित है, राजस्थान का। और महानदी के किनारे जो है कटक शहर स्थित है, ये उड़ीसा का शहर है, उड़ीसा। अब आइए प्रश्न कुछ देखते हैं PYQ। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो सबसे बड़ा शहर गंगा के किनारे कानपुर। अब यहाँ पे जो है ऑप्शन बी सही है। भुवनेश्वर शहर जो है महानदी के तट पे नहीं है, ये जो है गलत है। भुवनेश्वर कुआखाई नदी के तट पे स्थित है। तो भुवनेश्वर शहर जो है ये कुआखाई नदी के तट पे स्थित है, बाकी सभी सुमेलित सही हैं। कोटा शहर चंबल नदी के तट पे है। जबलपुर नर्मदा और सूरत ताप्ती। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो ऑप्शन सी उत्तरकाशी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? शहर और नदी के तट पे स्थित जो है ये नदियां हैं और शहर। तो जबलपुर जो है नर्मदा नदी के किनारे सही है। हैदराबाद जो है ये सही नहीं है, क्योंकि हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के तट पे है, न कि कृष्णा नदी के। लेह अवस्थित है, तो लेह जो है ये सिंधु नदी के दाएं तट पे स्थित है। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? तो ऑप्शन बी हैदराबाद, कृष्णा। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी लुधियाना, रावी। लुधियाना जो है पंजाब का सतलज नदी के किनारे स्थित है। कटक जो है ये उड़ीसा का शहर है और कटक महानदी के तट पे स्थित है। लुधियाना जो है सतलज नदी के तट पे स्थित है। उसी प्रकार से नासिक गोदावरी नदी के तट पे स्थित है और उज्जैन जो है वो शिप्रा नदी के तट पे स्थित है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी भुवनेश्वर महानदी के तट पे स्थित
है, ये जो है गलत कथन है, क्योंकि भुवनेश्वर जो है अभी मैंने बताया था कुआखाई नदी के तट पे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है उज्जैन स्थित है, तो उज्जैन जो है शिप्रा नदी के तट पे स्थित है। यहाँ पे मिलान करना है, ऑप्शन 20 में सही होगा, क्योंकि बैतूल शहर जो है वो ताप्ती नदी के तट पे स्थित है, और जगदलपुर शहर जो है ये इंद्रावती नदी के तट पे स्थित है। जबलपुर शहर जो है आपका नर्मदा नदी के तट पे स्थित है। उज्जैन जो है ये शिप्रा नदी के तट पे स्थित है। उसी प्रकार से यहाँ पे ए विकल्प सही है, 1 और 2। पंढरपुर चंद्रभागा नदी के तट पे, और हम्पी मालप्रभा नदी के तट पे स्थित है। आईएएस प्री एग्जाम 2019 में पूछे गए क्वेश्चन थे। कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है, तो ऑप्शन सी लिद्दर। पहलगाम एक स्थान है कश्मीर का, ये जो है लिद्दर नदी के किनारे स्थित है। प्रताप और झीलों से संबंधित क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट झीलें हैं। हुंड्रू प्रपात स्थित है स्वर्ण रेखा नदी के तट पे। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है, ऑप्शन ए कावेरी नदी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी वूढ़ा घाघ प्रपात जो है कांची नदी, ये जो है सही सुमेलित नहीं है। हुंड्रू प्रपात झारखंड स्वर्णरेखा नदी के तट पे है। चचाई प्रपात जो है मध्य प्रदेश बीहड़ नदी के तट पे है। धुआंधार प्रपात मध्य प्रदेश जो है नर्मदा नदी के तट पे है। और बूढ़ा घाघ प्रपात जो है ये झारखंड बूढ़ा नदी के तट पे स्थित है। अब यहाँ पे जो है दूधसागर जलप्रपात ये कहाँ पे है, तो ये जो है दूधसागर, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि दूधसागर जलप्रपात जो है मांडवी नदी के तट पे स्थित है। और डुडुमा जलप्रपात, ये जो डुडुमा ये आपका मचकुंड नदी के तट पे है। और गोकाक जलप्रपात जो है ये सारावती, और जोग जलप्रपात जो है ये आपका 1 मिनट सी का थर्ड होना चाहिए, सी का थर्ड। ठीक है, यहाँ देखते हैं दूधसागर मांडवी नदी के तट पे है, डुडुमा मचकुंड के तट पे, गोकाक घाटप्रभा नदी के तट पे स्थित है, और जोग जो है सारावती नदी के तट पे स्थित है। यहाँ पे जो है इसमें ऑप्शन मिसमैच है थोड़ा, जोग जलप्रपात जो है घाट प्रवाह के तट पे है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी के तट पर नहीं है, ऑप्शन बी भालकुंड। एमपीपीसीएस प्री 2019 में पूछा गया था। तो भालकुंड जो है ये जलप्रपात नर्मदा नदी के तट पे स्थित नहीं है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात किस नदी के तट पे है, सारावती। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो इसमें जो है डाउटफुल है, लेकिन अधिकतर जो है कुचिकल जलप्रपात को ही सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। भारत के निम्नलिखित ये भी स्टार पॉइंट है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी जोग प्रपात कृष्णा नदी, क्योंकि जोग जलप्रपात जो है ये सारावती नदी के तट पे है, न कि कृष्णा। शिव समुद्रम कावेरी नदी के तट पे है। चूलिया प्रपात चंबल नदी के, और धुआंधार प्रपात नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नदी युग्म सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी लोध बराकर। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ऑप्शन डी बूढ़ा घाघ। अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है, ऑप्शन डी हस्तो नदी पे। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पे जाना जाता है, तो ये जो जाना जाता है ऑप्शन बी सही आंसर है इसका, त्रिकूट प्रपात को। चित्रकूट जलप्रपात जो है निम्नलिखित में से किस नदी के तट पे है, तो ऑप्शन सी इंद्रावती नदी के तट पे। और चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पे है, बस्तर में। भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है, ऑप्शन बी दूधसागर। भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है, ऑप्शन ए धुआंधार।
चित्रकूट जलप्रपात है ये। निम्नलिखित में से कुचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी है? तो ऑप्शन डी 455 मीटर। वेम्बनाड झील स्थित है ऑप्शन बी केरल में। निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो ऑप्शन बी चिल्का झील। यूपीपीसीएस प्री 2021 में आया हुआ क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है? तो ऑप्शन सी पेरियार नदी झील। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है ऑप्शन ए चिल्का। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी झील और राज्य सुमेलित है? ऑप्शन ए लोकटक मणिपुर। निम्नलिखित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झीलें हैं? ऑप्शन डी पुलिकट झील। चिल्का झील जहां स्थित है वो है ऑप्शन डी उत्तरी सरकार तट। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में। फुलहर झील गोमती नदी की उत्पत्ति हुई है फुलहर झील से। यह पीलीभीत जिले में उत्तर प्रदेश के माधो टांडा के पास स्थित है। यूपीपीसीएस प्री 2009 में पूछा गया था। वेम्बनाड झील केरल में है, लोकटक झील मणिपुर में, डल झील जम्मू कश्मीर में और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में है। निम्न में से कौन जो है सही सुमेलित है? तो ऑप्शन सी कोलोरू झील जो है आंध्र प्रदेश। भारत की निम्न झीलों में से कौन असम में अवस्थित है? ऑप्शन डी चपनाला झील। निम्नलिखित में से किसको रहस्यमय झील कहा जाता है? रूपकुंड झील को। ये कहाँ पे है? उत्तराखंड यानी यूके। भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है? ऑप्शन सी अंचार झील। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ऑप्शन बी इसमें सही आंसर होगा, यानी कि अष्टमुडी झील जो है, अष्टमुडी झील इसका सही मिलान होगा, केरल में स्थित है। पुलिकट झील जो है ये तमिलनाडु में है। रूपकुंड झील उत्तराखंड में है और सूरजकुंड झील जो है हरियाणा में है। बर्फ से ढकी झील घेपन स्थित है। घेपन जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कयाल क्या होते हैं? ऑप्शन डी केरल के लैगून को कयाल बोलते हैं। साला झील अरुणाचल प्रदेश में है और वड़खल झील फरीदाबाद हरियाणा में, लोकटक झील मणिपुर में, काली वैली झील जो है विल्लुपुरम जिला तमिलनाडु में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? ऑप्शन बी वुलर झील। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? ऑप्शन ए कोडाईकनाल तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन जो है सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी गुजरात नारायणी। ये जो है सही सुमेलित नहीं है। यूपी आरओ एआरओ 2021 में आया हुआ क्वेश्चन था यहाँ से। भारत के संदर्भ में डीडवाना, कुचामन, सारगोल और खाटू किन के नाम है? ऑप्शन डी लवड़ झील के। इसका सही आंसर होगा, जैसे साला झील कहाँ पे है तो मैंने अभी बताया था, साला झील जो आपकी अरुणाचल प्रदेश में है। और ये आंसर सही है इसका 1 2 3 4, यानी कि बड़कल झील हरियाणा में है फरीदाबाद में, लोकटक मणिपुर में है और काली बेली तमिलनाडु में। जलवायु से संबंधित एमसीक्यू। मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो ऑप्शन ए अरबी भाषा से। एमपीपीसीएस 2013 में पूछा गया था और एमपीपीसीएस के फॉर्म भी आ चुके हैं, साथ ही साथ यूपीपीसीएस की भी चल रहे हैं अभी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत मूलतः एक मानसूनी देश है, सही कथन होना चाहिए। और उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है, ये भी कथन जो अपने आप में सही है। तो सही आंसर होगा ए। 1 मिनट, ये कथन इसमें सही है। निर्देश दिए गए प्रत्येक प्रश्न में अभिकथन या दावा ए एवं उससे संबंधित तर्क का कारण आर दिए गए हैं। आप अपने उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो है दावा ए, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह है। आर जो है आर, भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच स्थित है। तो ऑप्शन बी सही है, ए सही है, लेकिन आर जो है गलत है। भारत किस राज्य में
मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, तो ये होता है केरल में। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है, ऑप्शन डी, दक्षिण पश्चिमी से उत्तर पूर्व। भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है, ऑप्शन ए, दक्षिण पश्चिमी जो है पवन द्वारा। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है, ऑप्शन बी, दक्षिण पश्चिमी मानसून। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है, ऑप्शन सी, लेह। भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की जो है समताप रेखा है, तो ऑप्शन बी, 18 डिग्री सेल्सियस। आईएएस प्री में पूछा गया था। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, ऑप्शन डी, राजस्थान की मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं, ऑप्शन डी, नवंबर दिसंबर। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका कारण है, ऑप्शन ए, स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापमान। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, ऑप्शन सी सही है इसका। 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है, ऑप्शन ए, उनकी ऊंचाई में भिन्नता। निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है, ऑप्शन डी, 2 और 4। 2 यानी कि कोच्चि और 4 तेजपुर। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है, ऑप्शन ए, आर्द्र दक्षिण पूर्व जलवायु। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से जो अधिक प्रभावित नहीं होता, ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ बेसिन। मानसून का निवर्तन इंगित होता है, ऑप्शन सी, साफ आकाश से और बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, स्थल पर तापमान के बढ़ने से। इंटरट्रॉपिक ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स ITCZ जो है इसको कंजर्वेशन जोन बोलते हैं, एक निम्न वायुदाब पेटी स्थित है, तो ऑप्शन डी, भूमध्य रेखा पर। अब यहाँ पे थोड़ी जगह नहीं है, आपने वैसे देखा ही होगा। 1 मिनट, सही नहीं बन रहा है, बोला रहने दो। राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है, ऑप्शन डी, केवल एक। कुछ स्थानों पर संवहनी धाराओं की उत्पत्ति। ROAR में पूछा गया है 2021 में, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालानुक्रम में जो व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले बसंत ऋतु आती है, उसके बाद ग्रीष्म ऋतु, उसके बाद जो है वर्षा ऋतु और फिर लास्ट में शरद ऋतु, और शरद के बाद हेमंत, फिर शिशिर। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, ऑप्शन सी, दक्षिण पश्चिमी मानसून से। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है, ऑप्शन सी, तमिलनाडु। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है, ऑप्शन बी, सिक्किम राज्य में। नीचे स्थानों के जो युग्म दिए गए हैं उनमें ऐसा युग्म कौन सा है जिसके दोनों नगर लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित हैं, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा का अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है, ऑप्शन सी, अजमेर और शिलांग। एक मौसम विज्ञान केंद्र का औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। इसकी औसत वार्षिक वर्षा 63 सेंटीमीटर है और इसके तापमान का वार्षिक परिसर 9 डिग्री सेल्सियस है। संदर्भित केंद्र है ऑप्शन बी, चेन्नई।
नीचे दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम कौन सा है? ऑप्शन सी कोच्चि, कोलकाता, पटना, दिल्ली। आम्र वर्षा संबंधित है ऑप्शन डी आम की फसल से। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह। भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी कि वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से जो है भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? ऑप्शन डी लेह में। चेरापूंजी अवस्थित है ऑप्शन सी मेघालय राज्य में। निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है? तो ऑप्शन सी वर्षा जल का संचयन। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र में होती है ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में। निम्न में से भारत के किन क्षेत्र में औसत 200 मिलीमीटर जो वर्षा होती है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर में। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? ऑप्शन सी बालोतरा में। बलोतरा का ये जो एक क्षेत्र है झारखंड में, वर्षा किस मानसून से होती है? ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिमी मानसून से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा इस प्रकार होती है 24 घंटे में 2.5 मिमी से ऊपर। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन ए, गंगा के मैदानों में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी। कारण आर, गंगा के मैदानों में कोई ज्यों ज्यों ऊपर को बढ़ता जाएगा आर्द्रताधारी मानसून पवन और ऊंची जाति मिलेगी। ऑप्शन जो है ए सही होगा। इसमें ए और आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। ये मानचित्र दे रखा है भारत का, इसमें जो है ये क्षेत्र क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन बी अखिल भारतीय जल विभाजन क्षेत्र को। भारत में मरुस्थलीय विकास योजना कब जो अब क्रियान्वित है? तो ऑप्शन डी 21 जिलों में। शीतकालीन वर्षा से संबंधित क्वेश्चन। चेरापूंजी स्थित है ऑप्शन सी खासी की पहाड़ियों पे। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभों से। निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े यानी कि विंटर के मौसम में बारिश मिलती है? ऑप्शन बी तमिलनाडु। भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं ऑप्शन बी पंजाब और तमिलनाडु। भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? ऑप्शन सी कोरोमंडल तट पे। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वो है ऑप्शन सी उत्तरी पूर्वी मानसून। भारत के निम्नलिखित किस क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा होती है? ऑप्शन ए और डी उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट है, भारत के उत्तर पश्चिमी मैदानों में पश्चिमी विक्षोभों से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। ऑप्शन बी पश्चिम से पूर्व की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन सी पश्चिमी विक्षोभ। यूपीपीसीएस प्री 2021 में आया था यहाँ से क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है ऑप्शन ए नई दिल्ली में।
सन 2004 की सुनामी द्वारा भारत के निम्न तटों में से कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था? कोरोमंडल तट। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है? ऑप्शन सी, हैदराबाद में। कथन ए, हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। कारण आर, हाल ही के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है। ऑप्शन ए सही है इसका। ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित है। ऑप्शन कारण आर, भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है। तो जो है सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही हैं, आर एक की सही व्याख्या नहीं है। बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं? बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण। महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र के निकट भविष्य में अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है। कोयना बांध एक पुराने भ्रंश तल पर अवस्थित है जो कोयना जलाशय में जल स्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो सकता है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। ए और आर दोनों सही है, आर एक की सही व्याख्या है। निम्नलिखित राज्यों में से किस में सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं? ऑप्शन बी, ओडिशा राज्य में। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना जहां की जा रही है वह स्थान है लातूर, महाराष्ट्र। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? ऑप्शन बी, कर्नाटक का पठार। भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन सी, 4। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आप इसमें जो है सही होगा ऑप्शन भुज। सभी इसमें जो सही है, स्टार वाला क्वेश्चन है। पिछले 2 दशकों में उत्तर भारतीय मैदानों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई है। कथन ए, कारण आहार कह रहा है गाद के निक्षेपण के कारण नदी घाटियों की गहराई में कमी हो गई है। ए सही है, ए सही है और इसकी सही व्याख्या भी करता है आर एक ही। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है ऑप्शन सी, बिहार। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? ऑप्शन बी, पूर्वी क्षेत्र। बाढ़ से जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी भाग प्रभावित होते हैं। भूकंप से हिमालय का क्षेत्र और सूखा से पश्चिमी व मध्य भारत के क्षेत्र, सुनामी से भारत का दक्षिणी तटीय क्षेत्र प्रभावित रहता है। मिट्टियां से संबंधित क्वेश्चन है। भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? ऑप्शन डी, रेगूर मिट्टी। रेगूर मिट्टी जो है ये बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षय से जो हुई है? तो ऑप्शन बी, बिदरी फिशर की ज्वालामुखी चट्टान से। रेगूर किसका नाम है? ऑप्शन सी, काली मिट्टी का। रेगूर मिट्टी सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र में। काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से भी जानी जाती है? ऑप्शन बी, रेगूर। दक्षिणी ट्रैप की रेगड़ मिट्टियां काली होती हैं और उनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है। ऑप्शन सी सही है, ए सही है, आर गलत है। कथन ए, काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। कारण आर, उसमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें सही आंसर होगा ए सही है, लेकिन आर जो गलत है। देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है? ऑप्शन सी, कपास की काली मिट्टी को। भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए, रेगूर मिट्टी। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? काली मिट्टी। लावा मिट्टियां पाई जाती हैं। ऑप्शन सी, मालवा के पठार में। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है ऑप्शन ए, काली मिट्टी। इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह
नमी रोककर रखती है, वह कौन सी मिट्टी है? ऑप्शन बी, काली मिट्टी। झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? राजमहल की पहाड़ियों पर, पहाड़ी प्रदेश में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन डी, काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। भारत की लेटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन सी 1 और 4, वे साधारणतः लाल रंग की होती हैं। और 4, इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। लेटेराइट मिट्टी मिलती है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। निम्न में से कौन सा कथन भारत की लेटेराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है? ऑप्शन डी, केवल एक। लेटेराइट मिट्टियों का प्राधान्य है मालाबार तटीय प्रदेश में। निम्नलिखित कथनों में से कौन लेटेराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है? ऑप्शन डी, उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, कथन गलत है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरिक्त होने के कारण जो अनुर्वर होता जा रहा है? ऑप्शन डी, लैटेराइट। दोमट या जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में नीचे दिए गए 4 कथनों में से सही कथन चुनिए। तो ऑप्शन बी सही होगा इसका आंसर। इस मिट्टी में फास्फोरिक जो है एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। निम्नांकित में से मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है? जलोढ़ मिट्टी जो है वाला क्षेत्र। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? ऑप्शन सी, जलोढ़ मृदा। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, ऑप्शन बी, पांगर। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? ऑप्शन ए, बलुई दोमट मिट्टी। दुमटी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? ऑप्शन डी, सभी प्रकार के कण। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है? ऑप्शन डी, कछारी मिट्टी। मिट्टी की विविध। जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में, काली मिट्टी महाराष्ट्र में, लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश में और मरुस्थलीय जो है राजस्थान में पाई जाती है। और ये क्वेश्चन जो है यूपी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 में पूछा गया था। जलोढ़ मिट्टी जो है ये पाई जाती है उत्तर प्रदेश में, काली मिट्टी महाराष्ट्र में और लाल मिट्टी जो है आंध्र प्रदेश और मरुस्थलीय जो है राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी किसकी मात्रा अधिक है? कैल्शियम की। आईएएस में पहले आते थे ये क्वेश्चन, अब नहीं बनते हैं ऐसे क्वेश्चन। कभी एक आ जाए किसी ईयर तो आ जाए एक तो। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? मटर। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? ऑप्शन सी, उड़द की। भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन सी, फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह क्या है? ऑप्शन डी, जस्ता। कारेवास मृतिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है। मैचिंग में पूछ लिया था ये क्वेश्चन, किस लिए प्रसिद्ध है? जाफरान की खेती के लिए। कारेवास मृदा ये उगाई जाती है कश्मीरी हिमालय में। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलती है? चिकनी मिट्टी। निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 mm से कम होता है? मृतिका का। सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वरक भूमि का पीएच मान कितना होने की संभावना है? 6 से 7। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? लाइम का। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की सामान्य समस्या का समाधान है खेतों में जिप्सम का उपयोग। किसका उपयोग? मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है जिप्सम। मृदा का
लवड़ी भवन मृदा में एकत्रित सिंचित क्षेत्र के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवड़ी भवन का क्या प्रभाव पड़ता है? यह कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है उत्तर प्रदेश राज्य में। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? अम्लीय मिट्टी। भारत में लवड़ी मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है गुजरात में। सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है, सर्वाधिक लवणीय क्षेत्र गुजरात में है मृदा का। लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है ऑप्शन सी गुजरात में। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरदन मिट्टी का कटाव की समस्या है? मुरैना, क्योंकि ये धौलपुर से लगता है राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट से, जहाँ चंबल नदी का जो है बीहड़ पाए जाते हैं। चंबल घाटी की खड्डों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपरदन है? अवनालिका। भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन जो है सॉइल एरिजन की समस्या गंभीर है? शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र में। निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है? चंबल घाटी। कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से जो भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है? सोरघम का। यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, केवल 2। निम्नलिखित में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में किसमें या किन में सबसे अधिक है? तो ऑप्शन बी वनोन्मूलन। कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरकता प्राप्त करने का नहीं है? बीज संशोधन। फसल चक्र आवश्यक है मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वनारोपण द्वारा। वृक्षारोपण को रोका जा सकता है तो वनारोपण से। प्राकृतिक वनस्पति। कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी खैर का। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन के। भोजपत्र वृक्ष मिलता है ऑप्शन बी हिमालय में। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है? ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ में। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन्स का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है कम। निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? ऑप्शन सी व्यूटिया मोनोस्पर्मा को। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? तो ऑप्शन होगा इसका एक से अधिक। मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश तीनों राज्यों में पाए जाते हैं। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है वन। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी यानी कि टेम्परेचर जोन में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य है? देवदार के वृक्षों का। निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होता है? फर्न के पौधे में। पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में यह 4000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है। एक ही पर्वत श्रृंखला में इस विविधता का कारण है ऑप्शन बी पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्र तट से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ऑप्शन डी सुंदरी पश्चिमी बंगाल के जो वृक्ष संबंधित है इससे। एंटेलोपो ऑरिक्स और चीरू के बीच जो है क्या अंतर है? ऑप्शन ए ऑरिक्स जो है गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहने वाले के लिए अनुकूलित है, जबकि चीरू ठंडे पर उच्च पर्वतीय घास के मैदानों और अर्धमरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए उपयुक्त है। उष्णकटिबंधीय वन ऑप्शन डी सही है इसका। ये साइलेंट वैली जो उष्णकटिबंधीय वन है
शंकु वृक्ष वन जो है ये हिमाचल प्रदेश में। कच्छ के वनस्पति वन सुंदरवन इलाके में पश्चिम बंगाल, और पतझड़ वन जो है राजस्थान में पाए जाते हैं। लंबी जड़ों और नुकीली कांटों अथवा सूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले आरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से पाए जाते हैं पश्चिमी आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस राज्य के वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है? ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? ऑप्शन ए देवदार। निम्नलिखित में से जो है तत्व कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? महोगनी। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है खेजड़ी का वृक्ष। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की उपस्थिति है। असम और केरल में लीसा प्राप्त होता है चीड़ के वृक्ष से। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? पश्चिमी चंपारण। आचरा रत्नागिरी महाराष्ट्र में, कुंडापुर कर्नाटक, पिचवरम तमिलनाडु, वेमनाड केरल। निम्नलिखित में से कौन सी या कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी जवाई परियोजना तमिलनाडु, ये सही सुमेलित नहीं है। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन है तालाब। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियां मौसमी हैं। ऑप्शन ए सही है इसका। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन जो है बी देश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कुएं हैं, ये सही सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र 2011 का प्रतिशतांत जो है सर्वाधिक है? ऑप्शन डी हरियाणा का। जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है? ऑप्शन सी PWP सिंचाई को। गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है? ऑप्शन सी सरयू पार मैदान में। भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला राज्य है पंजाब। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश। भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था दिनसा जे दस्तूर ने। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? सर आर्थर कॉटन को। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है लघु एवं बृहद परियोजनाओं से। फरक्का नहर की जलवहन क्षमता है 40,000 क्यूसेक। राजस्थान इंदिरा नहर कहाँ से निकलती है? तो ब्यास और सतलज दोनों से। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 में प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम सतलज नदी पर हरिके बांध से हुआ था। मंगलम सिंचाई परियोजना है केरल में। सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक से। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हुआ है हरिके बैराज जो बांध से। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है नरोरा में। गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से है का निर्माण गंग सिंह ने करवाया? ऑप्शन बी 1927 में। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? ऑप्शन बी त्रिवेणी नहर से। हरियाली एक नई योजना है बंजर भूमि के विकास के लिए। हरियाली योजना संबंधित है जल प्रबंधन से। वंकिंघम नहर स्थित है कोरोमंडल तट पे। निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक है? कृषि क्षेत्र में। चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है गंगा बेसिन से और यमुना बेसिन से। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और राजस्थान। 4 राज्य हैं इससे जिनको बेनिफिट मिल रहा है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा नदी पे। इंदिरा सागर बांध किस नदी पे स्थित है? नर्मदा नदी पे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी।
सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ मिलता है मध्य प्रदेश को। निम्नलिखित जलाशयों में जो है किस एक में मध्य प्रदेश का हरसूद कस्बा जलमग्न हुआ? इंदिरा सागर में। ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबद्ध है? नर्मदा से। निम्नलिखित में से कौन सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में है? मेघा पाटकर। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय का विरोध कर रहा था? सरदार सरोवर का। निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? बाढ़ सागर। और क्वेश्चन देखते हैं अभी। आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? शिव समुद्रम। कौन सा राज्य समूह भांगड़ा नागल परियोजना से जो जल प्राप्त करता है? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया था? सतलज पे। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है कर्नाटक में। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी से। नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वह है कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर स्थित है कृष्णा नदी पे। तमिलनाडु एवं कर्नाटक का जल विवाद संबंधित है कावेरी नदी से। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया था? महानदी। भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? तो यह है आंध्र प्रदेश में। महानदी पर निर्मित बांध का नाम है हीराकुंड बांध। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी किस एक का भाग है? चम्बल परियोजना का। निम्नलिखित कौन चम्बल घाटी योजना से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन सी तीनों चार, गोविंद सागर और गोविंद वल्लभ पंत सागर। चम्बल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? गांधी सागर। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चम्बल नदी पर बना है? राणा प्रताप सागर। टेहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश में निर्माण किया जा रहा है भागीरथी नदी पे। टेहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाई गई है? भागीरथी एवं भिलांगना में। टेहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स जो है निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? भागीरथी नदी पे। टेहरी बांध बना है तो ये बना है टेहरी बांध ऑप्शन डी गंगा नदी पे। दामोदर घाटी निगम की स्थापना हुई थी वर्ष 1948 में। तलैया बांध किस नदी पर निर्मित है? बराकर नदी पे। मैथॉन, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? बराकर। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तवा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी, ये सही नहीं है। मिदनापुर नहर, कंसावती नहर कसाई। तवा प्रोजेक्ट तवा नदी पे। मैथुर डैम कावेरी पे। ओकाई प्रोजेक्ट तापी नदी पे। भांगड़ा जो है परियोजना सतलज पे है। हीराकुंड महानदी, इडुक्की पेरियार, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे। हीराकुंड ओडिशा में है। हल्दिया रिफाइनरी पश्चिम बंगाल। तारापुर केंद्र जो महाराष्ट्र। केंद्रमुख पहाड़ी कर्नाटक। हिमाचल प्रदेश बांध अब सतलज नदी पर बनाया जा रहा है। इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? भांगड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना। निम्नलिखित परियोजना में कौन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक का संयुक्त कार्य है? तेलुगु गंगा। तेलुगु गंगा परियोजना जो से किस शहर को पानी मिलेगा? मद्रास को। निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में से कौन सी परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई? चूका बांध। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पे है। मैटूर बांध कावेरी नदी पे है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पे है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे है। अलमट्टी बांध किस नदी पे है? ऑप्शन सी कृष्णा नदी पे।
मैट्टूर बांध तमिलनाडु में है। मयूराक्षी पश्चिम बंगाल, नागार्जुन आंध्र प्रदेश, हीराकुंड उड़ीसा। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी दार्जिलिंग में। ऑप्शन डी सही है इसमें। 1 2 3 4 कथन सही है। रेहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पे है। हीराकुंड बांध महानदी पे है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश कर्नाटक को संयुक्त उपक्रम है, ये भी कथन सही है इसमें। और मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी पे बराकर पर है, सही है। कालपोंग्स जल विद्युत परियोजना अवस्थित है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है सिंद्राबाग। पोंग बांध किस नदी पे बनाया गया है? ब्यास नदी पे। मेजा बांध का निर्माण हुआ है कोठारी नदी पे। तुलबुल परियोजना का संबंध है झेलम नदी से। कालागढ़ बांध किस नदी पे बना हुआ है? रामगंगा। तवा परियोजना कहाँ संबंधित है? होशंगाबाद से। तुलबुल परियोजना किस नदी से संबंधित है? झेलम से। वगलिहार पावर प्रोजेक्ट जिसके विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया, भारत द्वारा जिस नदी पे बनाया जा रहा है वह है ऑप्शन सी चिनाब नदी। महाकाली सिंध निम्न में भारत और किस देश के मध्य है? ऑप्शन बी नेपाल। निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? राणा प्रताप सागर मध्य प्रदेश। बगलिहार पनविद्युत परियोजना जो हाल ही में चर्चित रही स्थित है जम्मू कश्मीर में। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है गुजरात में। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? उत्तराखंड। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुइल्स नदी परियोजना स्थित है? हिमाचल प्रदेश। तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट तृतीय तीस्ता नदी पर प्रस्तावित है, इस प्रोजेक्ट का स्थल है ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। जवाहर सागर राजस्थान में, नागार्जुन सागर जो है आंध्र प्रदेश में है, शिव समुद्रम कर्नाटक में, गांधी सागर मध्य प्रदेश में। नांगल बांध सतलज नदी पे है, सरदार सरोवर नर्मदा नदी पे, नागार्जुन कृष्णा नदी पे, हीराकुंड महानदी पे। रेहंद परियोजना रेहंद नदी पे है। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा। टेहरी बांध परियोजना भागीरथी और रामगंगा नदी पे। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है ऑप्शन बी बेतवा नदी पर। भद्रा जो प्रोजेक्ट कर्नाटक में है, भवानी सागर तमिलनाडु, गांधी सागर मध्य प्रदेश, राणा प्रताप सागर राजस्थान में है। दुलहस्ती हाइड्रो पावर जो है ये चिनाब नदी पे है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी तलैया बांध कोनार नदी। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी नागार्जुन सागर कावेरी नदी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी नागार्जुन सागर गोदावरी। दुलस्ती परियोजना चिनाब नदी पे है, गांधी सागर सतलज पे, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी, उकाई ताप्ती पे। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है उत्तर प्रदेश में। गोविंद वल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश में है। कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है? शिव समुद्रम। मलमपूछा बांध किस नदी पे स्थित है? मलमपूछा नदी पे। सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है उत्तर प्रदेश में। अति विवादित वभली प्रोजेक्ट निम्नलिखित में किस राज्य में है? महाराष्ट्र। चेरुथानी बांध किस नदी पे स्थित है? पेरियार। छत्तीसगढ़ की कौन सी सिंचाई परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया है? केलो सिंचाई परियोजना को। कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पे हुआ है? सतलज नदी पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए नींव रखी थी? उत्तरी कोयल नदी पे। अलियार, ईसापुर और कंसावती जैसे ज्ञात स्थानों में क्या समानता है जल भंडारण की? भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा?
MS रंधावा ने। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की कुल संख्या है 20। पी सेनगुप्ता और जी दासियुस्क 1968 ने भारत को कितने लघु कृषि प्रदेशों में बांटा था? 60। यदि खाद्यान्नों को सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनका आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए? 14% से। भारत में भूमि उपयोग वर्गीकरण का सन्निकट निरूपण निम्नलिखित में से कौन सा है? नेट बुवाई 47 से 23%, अन्य क्षेत्र 30। देश के में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 1960 में। कृषि में मुख्य पैदावार का आशय को उगाने से है। ऑप्शन ए विभिन्न मौसमों पर 2 फसल। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है जीबी पंत। भारत वर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 1960 में स्थापित हुआ था पंत विश्वविद्यालय, पंडित गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, जो कि पंतनगर में है, उत्तराखंड में, रुद्रपुर जनपद के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन सी पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। मिश्रित कृषि में सम्मिलित है? ऑप्शन सी कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना। समानांतर फसल का एक उदाहरण है? ऑप्शन बी गेहूं प्लस सरसों। निम्न राज्यों में को छोड़कर सभी में कृषि भूमि का प्रतिशत काफी अधिक है? सिक्किम का। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? सहकारी कृषि। भारत में संकार्य चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार है? ऑप्शन डी राजस्थान में। भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 बड़े उपभोक्ता हैं? ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। भारत में कृषि को समझा जाता है? ऑप्शन ए जीविकोपार्जन का साधन। निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? बोड़ा लोबिया। नई सुधारी गई ऊसर की में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल है? ऑप्शन ए लोबिया। हरित खेती में सन्निहित है? ऑप्शन सी समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। संतुलित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं? ऑप्शन डी यह सभी। दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है? तमिलनाडु तट में। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या असत्य है? जलवायु परिवर्तन। पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य है? उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में राज्यों में से कौन भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी है? पंजाब। एगमार्क क्या है? गुणवत्ता गारंटी की मोहर। भारत में सीमांत कृषि जो है 1 हेक्टेयर से कम। हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो कि 20वीं सदी से प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन बी 7वें दशक के दौरान। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई? MS स्वामीनाथन के द्वारा। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में हरित क्रांति के जनक थे नॉर्मन ई बोरलॉग। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन सा था? मैक्सिकन गेहूं। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक था 2000 किलोग्राम। गुलाबी क्रांति संबंधित है प्याज से। काली क्रांति संबंधित है कच्चा तेल उत्पादन से। निम्नलिखित में से कौन कृषि क्रांति के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? नीला मुर्गी पालन। निम्न में कौन सा एक फसल व्यापारिक नहीं है? बाजरा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? मत्स्य पालन। निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? मत्स्य पालन। नीली क्रांति निम्न में से संबंधित है मछली उत्पादन से। निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल है? सरसों। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? मसूर। निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? भिंडी। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? चना।
फसलों के आधार पर बेमेल बताइए। ऑप्शन डी गेहूं। किन महीनों में रबी फसल की बुआई होती है? अक्टूबर नवंबर में। गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है? मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। नकदी फसल सम्मिलित नहीं है गेहूं। वर्ष निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें नकदी हैं? कपास, गन्ना और केला। मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में है? ऑप्शन सी असिंचित परिस्थितियों के लिए। मही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? धान की। किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? गेहूं और चना। राज्य राज 3077 एक प्रजाति है गेहूं की। पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है गेहूं की। गेहूं में बौनेपन का जीन है नॉरिन स्टैन। यूपी 308 एक प्रजाति है गेहूं की। गेहूं के साथ दो फसली के लिए अरहर की उपयुक्त किस्म है यूपीएस 10120। निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है? रेस्ट। कल्याण सोना एक किस्म है गेहूं की। ट्रिटिकेल निम्न में से किन दो बीज का संकर क्रॉस है? गेहूं एवं राई का। मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम है ट्रिटिकम ड्यूरम। निम्नलिखित में कौन सी एक खरीफ की फसल है? सोयाबीन। धान की उत्पत्ति हुई है दक्षिण पूर्वी एशिया से। इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? सरसों। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? चना। निम्नलिखित में फसलों में से एक भारत में प्रमुख खाद्यान्न है चावल। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? चावल। निम्नलिखित राज्यों में किसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक है? पंजाब। एक मिनट। निम्नलिखित अच्छा इन सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा पंजाब में है। ठीक है। भारत में निम्नलिखित में से किस फसल में के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? धान का। कौन सी चावल की किस्म नहीं है? ज्वाला। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। जया, पद्मा, कृष्णा आदि किस धान्य सीरियल की उन्नत किस्म है? धान की। अमन धान उगाया जाता है जून जुलाई में। पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है धान की। तो आज की वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं आपसे। थैंक यू।